हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यार आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। आज हम जस्ट इसको वाइंड अप कर देंगे। बेसिकली आज हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी इन एप्रोप्रिएट बफर, और हम जो अब तक हमने एसिड बेस की रिएक्शंस पढ़ी हैं, जस्ट मैं आज उसको आप सबको समराइज करके दे दूंगा, ताकि जैसे ही आपको क्वेश्चन देखे आपको समझ आ जाए कि अच्छा यार इसको तो ऐसे अटेम्प्ट करना है, इसको वैसे अटेम्प्ट करना है। तो आज हम इस चैप्टर को एंड करते हैं। सीरियसली आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, इंपॉर्टेंट भी होने वाला है, और थोड़ा समझने वाला भी है। एंड ऑफ कोर्स आज का ये लेक्चर लास्ट लेक्चर है। तो हम आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं यार, हेडिंग डाल के सॉल्युबिलिटी इन एप्रोप्रिएट बफर। बच्चों को काफी टॉपिक कंफ्यूजिंग लगता है, बट आप देखो, अगर आपको मतलब मैं पहले पता मतलब मुझे नहीं बताना चाहिए आपको, आप खुद जज करो कि कंफ्यूजिंग है या नहीं है। सॉल्युबिलिटी इन एप्रोप्रिएट बफर, ठीक है, ओके। तो इसका पहले मैं आपको कुछ लिख के दिखा देता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ये कैसे है। देखो, आपके पास अगेन एक ए बी टाइप का एक सॉल्ट है, आपने उसको पानी में घेर दिया, एक्वस कर दिया, तो हमने पढ़ा क्या हो जाता है, ये ए प्लस प्लस बी माइनस, करेक्ट है। अब अब हेडिंग क्या कह रही है, सॉल्युबिलिटी इन एप्रोप्रिएट बफर, ठीक है। तो इसका हम समझना चाहिए कि यार ये जो हमने जब ये सॉल्ट डाला होगा ना, हमने बफर सॉल्यूशन में डाला होगा, तो यार इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करते, हम सिंपल सी बात पे आते हैं। जो बफर क्या होता है, बफर बेसिकली वो चीज जो अपना पीएच चेंज रेजिस्ट करती है। तो मैं कह देता हूं, सपोज बी माइनस था मेरे पास सॉल्यूशन में, तो यहां पर कुछ H प्लस रहा होगा, बफर है ना। तो अच्छा, सॉल्यूशन में मेरे पास एक बी माइनस आ गया, एक मेरे पास सॉल्यूशन में H प्लस पड़ा था, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर कुछ ये एच बी टाइप का एक एसिड बन गया होगा। यार एक एनायन था, ये H प्लस आ गया, तो क्या ये मेरे पास एच बी नहीं बन गया होगा? बिल्कुल बन गया होगा, क्योंकि यार एक एच बी तो एक नॉर्मल आपके पास एसिड है, तो वो क्या इससे जाता है, H प्लस प्लस बी माइनस में जाता है ना, तो इसकी रिवर्स रिएक्शन हो गई। ओके, तो सपोज मैंने इसको पहले डिसोशिएट कराया, इसको अगर मैं डिसोशिएट कराऊंगा यार, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिख दूंगा एस एस एस। सपोज इसका कुछ, अब ये एच बी की डिसोसिएशन है ना रिवर्स में, तो मैं मान लेता हूं कि इस रिएक्शन का जो था ये के ए था, तो इसकी रिवर्स रिएक्शन का कितना हो जाएगा, इसकी रिवर्स रिएक्शन का हो जाएगा 1/Ka, ठीक है। तो ये S था, अभी 1/Ka हो गया, तो लेट मी अज्यूम कि कुछ माइनस एक्स हुआ होगा, यहां पर x बना होगा, और H प्लस, या आप बताओ H प्लस के नीचे क्या लिखूं, कांस्टेंट, क्योंकि पीएच है, पीएच की खास बात, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप याद रखते चलो कि अच्छा एल्गोरिथम्स पकड़ते जाओ कि अच्छा कैसे कैसे करना है, आपको समझ आए कि अगर एप्रोप्रिएट बफर वाला क्वेश्चन होगा तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखना है, ठीक है। हमें बात समझ में आ गई। अब आपने क्या करा यार, आपने इसका जो के ए लिखा वो क्या लिखोगे आप इसका के ए लिखोगे एस माइनस एक्स इंटू एच प्लस का कंसेंट्रेशन अपॉन अपॉन एक्स, ठीक है। और एक खास बात क्या है दोस्तों, खास बात मेरे पास यहाँ पर, अच्छा एच बी मेरे पास एक वीक एसिड रहा होगा, तो उसका जो हमारे पास जो के ए रहा होगा वो कुछ 10 टू द पावर माइनस के ऑर्डर में रहा होगा। तो जब मैं 1/Ka करूं, तो 1 जब मैं के ए करूंगा, 1/Ka वो क्या हो जाएगा, वो कुछ 10 की पावर पॉजिटिव में हो जाएगा। मतलब क्या है इसका सक्षम, इसका मतलब ये हुआ यार कि जो हमारी रिवर्स रिएक्शन है ना, मतलब इस डायरेक्शन की जो रिएक्शन है, उसका जो के इक्विलिब्रियम होगा वो आपका बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि 10 की पावर पॉजिटिव में है। इसका मतलब कि जो S है ये पूरा पूरा खत्म हो रहा होगा, इसका मतलब कि S मेरा बराबर बराबर x के आ रहा होगा। ओके, तो क्या मैं s माइनस एक्स, मुझे नहीं पता s माइनस एक्स कितना होगा, क्योंकि s लगभग लगभग x के बराबर है, तो मैं s माइनस एक्स को मैं b माइनस ही रहने देता हूं, ठीक है। और मैं यहां पर इसको s लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा, और इस वाली रिएक्शन का कितना था, सपोज KSP लिख देते हैं ना, तो KSP मेरा कितना हो जाएगा, KSP मेरा हो जाएगा a प्लस इंटू बी माइनस, सही है। तो बेसिकली KSP कितना हो गया मेरा, यहाँ पर ये s माइनस एक्स था ना, s इंटू बी माइनस, तो मेरे पास ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। यार देखो, आप सिंपल सी चीज देखना, आपको लगता होगा कि भैया हमें क्या ये मेथड्स भी रटने पड़ेंगे, क्या हम इन मेथड्स को भी याद करें? तो मैं आपको सिंपल सी बात कहता हूँ यार, मेथड्स आप देखो, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, एक बेसिक एल्गो को फॉलो करता जा रहा हूँ।
तो अभी मैं आपको इसका सब कुछ बताऊंगा कि आपको क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, बट हमें एटलीस्ट अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि पूरा समझना चाहते हैं, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं उनको भी एक्सप्लेन करूं कि यार पूरा बैक एंड पे कैसे होता है। ऑफ कोर्स आपके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक्स लाऊंगा। तो आपने इसको सिंप्लीफाई करा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। क्या अगर मैं इक्वेशन KSP बाई KA कर दूं, बेसिकली इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दूं, तो यार मेरे पास कितना हो जाएगा, KSP बाई KA इक्वल टू S स्क्वायर बाई H प्लस। ये चीज जो है ये इस वाले क्वेश्चंस का मेन फॉर्मूला है। ये चीज आप याद रखो, आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे अगर आपको ये चीज समझ में आती है। बेसिकली जिनको शॉर्टकट्स चाहिए वो इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं डायरेक्ट। कुछ जगह पे कहां पे एप्लीकेशन एप्लीकेट होता है, कैसे कैसे एप्लीकेट होता है, वो हम सब इसके बारे में भी जानेंगे। तो यार आगे मूव करते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आयनिक में फ्रेंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको हर लेक्चर के अंदर जो जो पढ़ाया जाता है वो समझ आए, क्योंकि बेसिक एल्गोरिथम अगर आपको क्रैक कर लिया तो आपके लिए सब कुछ बहुत ही ज्यादा एक जस्ट एज अ न्यू क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये कुछ अलग चीज नहीं है समझने की। ये आप इसको एज अ क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो कि आपने नॉर्मली पढ़ा है, भैया आईटी का क्वेश्चन बना दिया उन्होंने एक अलग कंसेप्ट पे, हम इसको स्टडी कर रहे हैं क्लास में ही। चलो अब हम क्वेश्चन एक करके देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, मतलब अलग क्या है आपको मैं बताता हूँ जो हमने पढ़ा। सपोज आपको KSP दिया हुआ है, लेड हाइड्रोक्साइड का कितना दिया हुआ है आपको 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5, ओके। और आपसे पूछा है कि इसकी सॉल्युबिलिटी बताओ इन अ pH, इन अ मतलब बफर, इन अ बफर ऑफ pH, इन अ बफर ऑफ pH इक्वल टू 8 क्या रखा है। ठीक है, तो यार आप सिंपल सा देखो इसके अंदर क्या है। बेसिकली आप अगर देखना चाहो यार तो हम कैसे कर सकते हैं इसको। सॉल्यूशन लिखता हूं मैं यहाँ पर। लेड हाइड्रोक्साइड था, ये आपका उन क्वेश्चन से थोड़ा अलग है जो अभी हमने कंसेप्ट सीखा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, इसको हमने कैसे लिख दिया, लेड हाइड्रोक्साइड प्लस 2H माइनस, करेक्ट है। S लिख दिया, 2S लिख दिया, ओके। हमें क्या कहे pH कितना है, 8 है। अच्छा pH इक्वल टू 8 मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -8 है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि OH माइनस का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -6 है। तो मैंने 2S प्लस 10 टू द पावर -6 लिख दिया, बस खत्म। यार कुछ भी हो रहा हो, बफर का मतलब मुझे समझ आ गया कि पीएच मेरा चेंज ही नहीं हो रहा, मैं कुछ भी कर लूं। तो क्वेश्चन बस इतना सा रह गया। और अब आपको इसका KSP दिया हुआ है, KSP कितना दिया हुआ है आपको, जितना भी दिया हुआ है। कैसे लिखोगे आप, S इंटू 2S प्लस 10 टू द पावर -6, करेक्ट है, ओके। तो अब आप क्या करोगे यार, आप देख लो, आप इसको नेग्लेक्ट कर दो। तो KSP आपका कितना था, 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 था, इंटू S इंटू 10 टू द पावर -6 हो गया। तो आपका S कितना हो गया, ये 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 था ना, तो 12 हो गया बेसिकली आपका। एक बात और यार, इसको हम अगर अलग अप्रोच से करना चाहें तो वो हमारी अलग अप्रोच कैसे काम कर सकते हैं यार, उसको आप समझो। देखो अलग अप्रोच क्या है, बेसिकली आपने समझा कि यार मेरे पास जो OH माइनस आया, मतलब अगर प्रीवियस वाले क्वेश्चंस की तरह मैं आपको करके दिखाऊं जैसे हमने अभी पिछले वाले में समझ के देखा था, प्लस 2H माइनस, एल्गो को फॉलो करके दिखाता हूँ ना मैं आपको। ठीक है, अब आपने क्या किया, ये वाला जो OH माइनस था इसको आपने H प्लस के साथ रिएक्ट कराया, क्योंकि बफर है, और आपने यहाँ H2O बना दिया। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आपने लिखा S, यहाँ पे आपने लिखा 2S माइनस एक्स एक्स, 2S माइनस एक्स। आपको पता है x जो है लगभग 2S के बराबर है, क्योंकि ये तो 10 टू द पावर 14 का इक्विलिब्रियम चला गया। ओके, तो अब आपने इस वाले के लिए क्या लिखा, इस वाले के लिए आपने लिखना शुरू करा KSP इक्वल्स आपने कितना लिखा यार, आपने लिख दिया S इंटू 2S माइनस एक्स। ओके, आपने यहाँ पर KW लिखा, KW कितना हो गया आपका, KW हो गया आपका 2S माइनस एक्स इंटू एच प्लस, करेक्ट है। 2S माइनस एक्स को भी यार अभी के लिए मैं क्या लिख देता हूँ, OH माइनस ही लिख देता हूँ। और H प्लस आपको कांस्टेंट रहने वाला है, जो कि कितना था आपका 10 टू द पावर -8। KSP होता है आपका 10 टू द पावर -14, तो OH माइनस कितना हो गया आपका 10 टू द पावर -16।
OH माइनस आपका हो गया 10 टू द माइनस 16। तो यहाँ पर इसकी जगह क्योंकि OH माइनस तो आपने लिख दिया KSP इक्वल टू F इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 माइनस 6 आई एम सॉरी माइनस 6। KSP कितना था आपका 1.2 इंटू 10 टू द माइनस 5 इक्वल टू F इंटू 10 टू द माइनस 6। S हो गया आपका 12। देखो यार इसी कॉन्सेप्ट को हम और रिफाइन करते हैं। देखो बेसिक चीज आपको समझ में आ गई। आपको अब देखो मैं आपको एक और चीज सिखाता हूँ। क्वेश्चन करते हैं हमें जो हमने अभी सबसे पहले पढ़ा था ना वेरिएबल्स के फॉर्म में। अब देखो सपोज आपको याद दिया हुआ है कि KSP ऑफ AgCN ठीक है। KSP ऑफ AgCN आपको दे रखा है। ये कितना दिया हुआ है आपको 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 करेक्ट है। और KA ऑफ HCN आपको दिया हुआ है यार KA ऑफ HCN दिया हुआ है आपको 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। अब आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट solubility ऑफ AgCN इन pH इक्वल टू 3। मतलब बफर है जिसका pH कितना है 3 है। ठीक है तो हम एक तो कन्वेंशनल अप्रोच से जाते हैं जो हमने फॉर्मूला सीखा है। अगर हम कन्वेंशनल अप्रोच से जाएं तो हमने फॉर्मूला क्या सीखा है KSP बाय KA इक्वल टू S स्क्वायर बाई H प्लस करेक्ट है। तो हम लिखना शुरू करते हैं। हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते हैं 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 अपॉन KA कितना है मेरा 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इक्वल टू S स्क्वायर अपॉन H प्लस का कंसेंट्रेशन है मेरे पास 10 टू द पावर माइनस 3। तो यहाँ से आप सॉल्व करके देख लो। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कितना आएगा। ये हो गया मेरा 4 10 टू द पावर माइनस 5 इन 10 टू द पावर माइनस 3 इक्वल टू S स्क्वायर। तो S हो गया मेरा हाफ इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ये आई है मेरी सॉल्युबिलिटी जब मैंने अपना मेथड फॉलो करा। अच्छा इसके अंदर ना आपको याद हो मैंने अभी जस्ट करके दिखाया था। तो आपको चीज याद रखनी पड़ेगी दोस्तों कि इसके अंदर करते हुए मैंने क्या किया था कि मैंने S को X के बराबर कर दिया था। क्योंकि मैंने कहा था कि जो एसिड वाला जो इक्विलिब्रिया है वो क्योंकि 1/KA करके बहुत फास्ट हो गया तो S लगभग S हो गया, X लगभग S हो गया। आंसर सही भी आ जाता है आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगेन कुछ बच्चों को अगर जानना हो कि अच्छा इसका एक्चुअल मेथड क्या है तो एक्चुअल मेथड को हम देखते हैं कैसे काम करता है वो। देखो यार मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल मेथड कैसे काम करता है। देखो हम फिर से अपनी इक्वेशंस पे जाते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं अपन। हमने लिया AgCN ये हमारे पास गया Ag प्लस प्लस CN माइनस में S CN माइनस प्लस H प्लस हमारे पास गया HCN में S माइनस X करेक्ट है। ठीक है यहाँ पर भी मैंने S माइनस X कर दिया। ओके ये था मेरा KSP और इस वाली डायरेक्शन में ये है मेरा KA करेक्ट है। इस वाली रिवर्स डायरेक्शन बेसिकली मेरे पास ये KA है। ओके तो अब मैं क्या करता हूँ क्या मैं ये लिख सकता हूँ इसके स्टेप्स हैं यार। मतलब आपको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सॉल्यूशन पे अगर मैं जाऊँ तो मैंने लिखा स्टेप 1 मैंने कर दिया पहले। स्टेप 1 क्या है कि सॉल्युबिलिटी कितनी है सॉल्यूशन में। मतलब S की अगर मैं बात करूँ कुछ मैं लिखना चाहूँ किसी दो तीन चीजों के टर्म्स में तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि अगर CN माइनस और HCN को मैं सम कर दूं तो वो S के बराबर होगा। S माइनस X प्लस X S हो गया ना। ये बदतमीजी में क्यों कर रहा हूँ ये बकवास क्यों कर रहा हूँ क्योंकि देखो तो मैंने क्या कर दिया CN माइनस का कंसेंट्रेशन प्लस HCN का कंसेंट्रेशन। ओके कर सकते हैं अपन ये ठीक है। स्टेप नंबर 1 हमारा ये हो गया। अब स्टेप नंबर 2 पे आओ। स्टेप नंबर हमारे पास 2 क्या है HCN इसके इक्विलिब्रिया की वो इसके इक्विलिब्रियम कंडीशंस लिख दो कि जो KA है वो है हमारा CN माइनस इंटू H प्लस अपॉन HCN करेक्ट है। तो यहां से क्या मैं HCN को निकाल सकता हूं। HCN मेरे पास कितना आ गया मेरे पास HCN की कंडीशन आ जाती है CN माइनस इंटू H प्लस कितना है मेरा H प्लस है मेरा 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन मेरे पास KA कितना है K है मेरा 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। सही बात है HCN आ गया।
स्टेप थ्री है कि आप इक्वेशन स्टेप 1 को एक बार रीराइट करो। रीराइट कैसे करो? Cn माइनस प्लस HCN था ना, HCN को आप यहां से उठा लो। HCN को आपने उठाया तो Cn माइनस कॉमन आ गया, तो कितना आ गया? 1 प्लस 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। करेक्ट है दोस्तों? अगर हम नॉर्मल जा रहे होते तो हम क्या कर देते? s को लगभग x के बराबर कर देते, जो कि x हमारा हो जाता है HCN के बराबर। अब आप क्या कर सकते हो, इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो यार। तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 10 टू द पावर, तो 7 हो गया। इसको आपने हटा दिया यहां से। बेसिकली आपका हो गया 10 टू द पावर 7 अपॉन 4.8। इसको मैं अगर यहाँ पर एग्जैक्ट लिख दूं तो 10 टू द पावर 7 अपॉन 4.8। अब जब आप यहां से सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा यार? अब आपको ये आपका Cn माइनस आ गया। अब आप वापस इसका KSP की इक्वेशन लिखो। इसको तो मैं थोड़ा सा सेग्रीगेट कर देता हूं। तो अब आप स्टेप नंबर 4 पे चले। स्टेप नंबर 4 पे आप जब चले तो आपने क्या लिखा? KSP इक्वल साइनाइड आयन इंटू Ag प्लस तो मेरे पास पहले से ही S था, ऐसा S था ना, ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया, ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, साइनाइड जो है, क्या ये मुझे S के टर्म्स में मिल चुका है? अच्छा देखो, इसमें मैंने कोई असम्पशन नहीं मानी है, तो ये बिल्कुल प्योर मेथड चल रहा है। तो S स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 टू द पावर 7 इंटू 4.8। KSP मेरा कितना लिखा हुआ था? KSP था मेरा 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस 10 टू द पावर 7 अपॉन 4.8 से, इक्वल टू S स्क्वायर। ठीक है, एक बार इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा यार। इसमें मैं कहीं पे गलती कर रहा हूं यार, ये 10 टू द माइनस 4 है, 10 टू द माइनस 2 आ रहा है। इसमें कहीं पे एक थोड़ी सी कैलकुलेशन की मेरी एरर हो रही है, वो हम देख लेंगे कि कहां पर हो रही है। ये 10 टू द पावर माइनस 15 है ना, 1.2 इंटू 10 टू द माइनस 15 है। तो ये मेरे पास कितना हो गया? ये हो गया मेरे पास 10 टू द पावर माइनस 8। 10 टू द पावर माइनस 8 हो गया अपॉन 4। करेक्ट है जब मैंने सॉल्व करा। अब देखो यार, हाँ अब आ गया समझ में। देखो 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 देखो, आप एक चीज देखो, ये वाली जो मैंने चीज लाया हूं बिना कुछ भी एज्यूम करे, ये एग्जैक्टली मेरा ये बन जाएगा अगर मैं इस 1 को नेग्लेक्ट कर दूंगा। ये वाला जो ये 1 है, यही चीज आपने नेग्लेक्ट करी है अपने जो जुगाड़ बनाते टाइम। ये जुगाड़ है आपका KSP बाई के इक्वल टू S स्क्वायर बाई H प्लस। ये आपका पूरा ढंग का प्रूफ है। अब आप देखो, आप नेग्लेक्ट किसे कर रहे हो? 10 टू द पावर 7 के आगे आप 1 को नेग्लेक्ट कर रहे हो। तो इतना नेग्लेक्शन आप हमेशा कर सकते हो, कभी आपका आंसर गलत नहीं होगा। बट अगर आपको राउंड अबाउट एक मेथड चाहिए कि एक्चुअल में चीजें कैसे काम करती हैं, तो एक्चुअल में चीजें ऐसे काम करती हैं। अगर मैं इसको नेग्लेक्ट कर देता हूं, देखो मैंने इसको 0 मान लिया, तो इसको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा? S स्क्वायर हो गया आपका 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन 4, विच इंप्लाइज की जो सॉल्युबिलिटी है वो आपकी हो गई 10 टू द पावर माइनस 4/2। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आई हो कि हमारे पास सॉल्युबिलिटी कैसे निकाली जाती है। तो ये पूरा इसको कंक्लूड करता है कि ये मैंने कैसे किया है। इसका एक लेक्चर और बना देता हूँ यार मैं, एसिड वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं, वरना ये काफी लंबा हो जाएगा। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ आई हो तो थैंक यू यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाय बाय।